Everyone, so this video is all about group discussion round in State Bank of Pakistan. So इस वीडियो को देखकर आई होप कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. ग्रुप डिस्कशंस में और साइकोमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है? साइकोमेट्रिक एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट अ लॉन्ग क्वेश्चनेयर. इस क्वेश्चनेयर में आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जांचा जाता है. ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं. इसके लिए आप पर्सनैलिटी टेस्ट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, उनको ज़रा देख लें. बिग 5 देख लें, बिग 6 देख लें, हेक्सागो देख लें. इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं, राइट? तो आपको कोई एक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली ये कि आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होता है. एक क्वेश्चनर फिल करना होगा आपको, जिसमें आपको स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री एक लाइकर्ट स्केल पर 1 से 5 तक अपने आप को रेट करना होगा कि आप यहाँ पर कहाँ पे अपने आप को, अपने बारे में क्या समझते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते. और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जी हाई स्कोर देते रहें अपने आप को, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज हो सकता है उसमें जो आपको लग रहा है उसकी बजाय कुछ और जांचा जा रहा हो सकता है कि आपको एक सवाल पर ये महसूस हो कि ये आपकी क्या कहते हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम चेक कर रहे हैं, जबकि हो सकता है वो आपका नार्सिज्म चेक कर रहे हो, वो आपकी खुद पसंदी चेक कर रहे हो. तो इसमें टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है. कोई पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसे नहीं होते, बुरे नहीं होते कि उनकी वजह से आपको निकाल दिया जाए. हर किसी की बस पर्सनैलिटी होती है ना, तो पर्सनैलिटी को वो जज कर रहे हैं, वो वैसे ही आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपको एज ए ह्यूमन समझना चाह रहे हैं. इट्स नॉट कि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के ज़रिए आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपको रखना है या नहीं रखना, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? दूसरी चीज़ विद रिगार्ड टू द पर्सनैलिटी टेस्ट, कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है. पर्सनैलिटी टेस्ट एक आध देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये होता कैसे, नथिंग एल्स. विद रिगार्ड टू ग्रुप डिस्कशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें फॉर्मेट क्या होगा. सबसे पहले आपको 5 मिनट दिए जाएंगे. 5 मिनट में आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है. टॉपिक दिया जाएगा, 5 मिनट दिए जाएंगे. 5 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आपने चूज़ करनी है कोई भी साइड. अब जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वो ये है कि कोई वुमेन सेंट्रिक टॉपिक जो है उस पर बात हो रही है, और उस वुमेन सेंट्रिक टॉपिक पर आपको पोजीशन लेनी है कि आया आप किसी बात से इत्तफाक करती हैं या नहीं करती हैं. फॉर एग्जांपल, ख़वातीन की जो शादी की एज है वो 18 ईयर्स है अगर मिनिमम, तो उसको बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए. पेरेंट्स के लिए जो जहेज़ देने की के मामलात होते हैं, उस पर कानूनी तौर पर गवर्नमेंट को स्टेप लेते हुए उसको बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थीम्स आपको दी जा सकती हैं और आपने उस पर बात करनी है. अब बहुत सारे लोगों को ये है कि सर हम किस डायरेक्शन को चूज़ करें. देखिए, आप सिर्फ उस डायरेक्शन को चूज़ करें जिस डायरेक्शन पर आप बिलीव करते हैं, और एक डायरेक्शन के साथ आपने करना क्या है. जब आप सोच रहे हैं ना 5 मिनट में, इट्स वेरी क्रूशियल कि जब आप सोच रहे हैं तो आप दोनों पोजीशंस के फ़ायदे नुकसान, दोनों के हक में आर्ग्यूमेंट्स, दोनों के ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट्स सोचने लगें. तो अपने पेपर को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें. यानी फॉर एग्जांपल, उम्र 18 साल के फ़ायदे, उम्र 18 साल के नुकसानात, और शादी की उम्र के 21 साल के होने के फ़ायदे और 21 साल की नुकसानात, राइट? आपने सोचना है बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, और आपको जो फ़ायदे नुकसानात दिखाई दे रहे हैं आपने उन पे बात करनी है. हो सकता है आप अपेरेंटली ये सोच रही हो कि 21 साल की उम्र कर देनी चाहिए मिनिमम गवर्नमेंट की तरफ से शादी के लिए, लेकिन फिर आपको याद है कि यार लोग क्या कहेंगे, माशरे में जो ना अमन व अमान के मामलात पैदा हो जाएंगे, लोग एहतजाज पे निकल जाएंगे, यहूदी साजिश को टर्म करना शुरू कर देंगे, और बहुत सारे मामलात होंगे. तो आप हो सकता है कि फिर आप कहेंगे नहीं यार, गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एजुकेशनल अवेयरनेस पे काम करें, वजह से कि आप कानून साजी पे काम करें, क्योंकि कानून तो बनते रहते हैं. सो कहने की का मकसद ये है कि हो सकता है आप एक चीज़ के फेवर में हो, लेकिन सोचते सोचते आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाए कि आप बिल्कुल उस पोजीशन से हट जाएं. सो यही होना भी यही चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि आप एक पोजीशन लेकर, एक बायस लेकर आप जाएं कि यार मैंने इसके ख़िलाफ़ या इसके हक़ में बात करनी है. जस्ट थिंक अबाउट इट. अच्छा, जब आप सोच रहे हैं तो ये भी सोचें कि जब मैं ये पॉइंट रेस करूँगी तो मुझसे आगे सामने से क्या सवाल हो सकता है, और उसका जवाब भी सोच लें. या आपको दूसरे अपनी पोजीशन के अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है और आपको लगता है कि ये बंदा ये सवाल, ये वाला पॉइंट रेस कर सकता है सामने वाला, तो उसको मैं काउंटर कैसे करूँगी, तो आप अपना सवाल सोच के रख लें. जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी बात को तो मिसालों के ज़रिए समझाएं. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब मिसालों से भी समझा रहे होते हैं ना, तो वो मिसाल में ही इतना लंबा वक्त ज़ाया कर देते हैं कि वक्त बिगाड़ देते हैं. मिसाल का मकसद समझाना है, मिसाल ख़ुद आपका जो है ना लॉजिक नहीं है. तो ये ज़रूर वेट देखें कि जब आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो उस मेन सेंटेंस, उस लॉजिक पर कितनी बात हो रही है, कितने सेकंड्स बात हो रही है, और जो आप एग्जांपल दे रहे हो वो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है. सो ये चीज़ें हैं, इनको देखें
کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو یہ مت کہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں. یہ کہیں کہ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ بات اس جگہ پر اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں اپلیکیبل ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کے حالات دیکھیں تو یہاں پہ یہ بات اپلیکیبل نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ اتفاق کر رہی ہیں, اختلاف کر رہی ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی, میں ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتی ہوں, لیکن یہ ایک چیز ہے جہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. ڈونٹ ٹیل اینی ون دیٹ یو آر رانگ. کسی کو مت کہیں کہ آپ غلط ہیں, اس کو صرف ایک دوسرا نظریہ سمجھانے کی کوشش کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ صحیح پوزیشن پر ہیں, غلط پوزیشن پر ہیں, کیونکہ صحیح یا غلط پوزیشن نہیں ہے. ساری بات یہ ہے کہ آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کتنے تگڑے طریقے سے بیان کر سکتے ہو. ایک اور میں آپ کو ٹپ دے دوں, بڑی بڑی انٹرسٹنگ, بڑی ضروری. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولو نا تو اتنے کانفیڈنس سے بولو, اتنے اعتماد سے بولو کہ اگلا بولے واہ کیا بولتا ہے. آپ نے بھی یہی کرنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو آپ کا لاجک کتنا ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے, آپ کی بات میں کنوکشن کتنی ہے. کیونکہ وہی میں نے جو آپ کو مثال دی 18 ایئرز ورسز 21 ایئرز, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, دونوں صحیح ہیں, دونوں کے فوائد ہیں, دونوں کے نقصانات ہیں, لیکن آپ جو سوچ رہی ہیں اس میں دم کتنا لگتا ہے آپ کو. بات میں کتنا دم نہیں ہے, کتنا دم ہے یا نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کے بیان کرنے میں کتنا دم ہے, دس میٹرز اے لاٹ, رائٹ. سو اس میں دیکھیں, اس میں کوشش کریں. اینڈ آئی تھنک جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں یہ گروپ ڈسکشن کو پاس کروانے کے لیے کافی ہوں گی انشاءاللہ.